मैं हूँ अली हमज़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से और जो ये फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स है यहाँ से तीन बड़ी खबरें देने लगी हैं। पहली जो आज खबर थी वो तो ये थी, सुबह को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसन ताजुल करनैन जो हैं उन्होंने जो PTI के 82 जो KP गवर्नमेंट के लोग थे उनको आज बेल दे दी 20,000 मुचलकों के एवज़। और उसके अंदर जो लोग थे वो थे 62 जो थे वो पुलिसमैन और FC के लोग थे। साथ में 18 जो थे वो रेस्क्यू 1122 के एहलकार थे। और उसके अलावा दो सिक्योरिटी और ऑफिशल्स थे कोई KP गवर्नमेंट के। उसके अलावा जो दो MPA थे, जो एक ज़ेब साहब थे और एक मलिक लियाकत साहब थे, उनको भी बेल ग्रांट कर दी गई 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़। अब एक तो खबर ये हो गई, अब इनके जो है ये दो मुकदमों के अंदर नॉमिनेट थे ये सारे लोग। और ये जो मुकदमे थे ये आपको जिस तरह मालूम है 4 अक्टूबर के बाद जो है वो जब ये CM KP जो लेकर आए थे प्रोटेस्ट अपना इस्लामाबाद के ऊपर, तो तब ये लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इन सारों को तो आज बेल मिल गई है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। उसके अलावा जो आज दूसरा बड़ा केस था वो था यहाँ पर जो मामला था वो था बुशरा बीवी के रोपकार का। अब कल हुआ इस तरह से, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है कि कल अब ये जो तोशा खाना 2 केस जो है इसके ऊपर जो मेन एक्यूज़ हैं वो बुशरा बीवी हैं। और बुशरा बीवी के साथ जो है इमरान खान साहब भी को एक्यूज़ हैं इस केस के अंदर। तो ये केस जो है ये नैब के पास था। फिर नैब से जब अमेंडमेंट्स हुई तो नैब की अमेंडमेंट्स दोबारा हुई रीस्टोर, उसके बाद ये केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया FIA को। अब FIA के स्पेशल जज सेंट्रल जो हैं शाहरुख अर्जुमन, वो इस केस को आगे लेके चल रहे थे। इस केस के अंदर बुशरा बीवी की जो थी वो ज़मानतें अप्लाई की इन्होंने PTI के जो लॉयर्स हैं, मगर इस अदालत से जो थी ज़मानतें जो थी वो ख़ारिज कर दी गई। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अबुल हसन ताजुल करनैन ने 2 दिन लगाए इस पे। पहले दिन बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल दिए और दूसरे दिन जो थे वो दलाइल दिए जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने। तो खैर दलाइल सुनने के बाद जो थे वो बुशरा बीवी की जो है वो बेल ग्रांट कर दी गई बुशरा बीवी की हद तक। अब जब बुशरा बीवी कल बेल ग्रांट हुई तो वो फिर वहाँ से, अब इसका प्रोसीजर ये होता है जब आपको बेल मिल जाती है तो फिर आप अदालत से जो है वो अटेस्टेड कॉपी लेकर आते हैं। और अटेस्टेड कॉपी लेके, क्योंकि ये केस ओरिजिनल इस अदालत का है, फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर FIA कोर्ट का, तो जो रोपकार होता है वो यहीं से जारी होता है। तो बुशरा बीवी के वकला कल वहाँ से अटेस्टेड फैसले की कॉपी जब यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पे जजेस मौजूद नहीं थे। अब वो कल हमने आपको बताया भी कि जजेस इस वजह से मौजूद नहीं थे कि एक यहाँ पे हमारे सिविल जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के शहजाद खान, उनके वालिद साहब हैं मिफ्ताउद्दीन जो कि जस्टिस रह चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट के। उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में ट्रिब्यूनल्स के अंदर जज भी रह सके। उनकी वफात हो गई थी तो सारे मोस्टली जो जजेस थे वो गए हुए थे सवात उनके जनाजे पे। तो कल यहाँ पे FIA की एक कोर्ट के जज नहीं थे, फिर वो हुमायूं दिलावर साहब भी नहीं थे, फिर जो एडमिन जज है इस पूरी विसिनिटी के राजा जवाद अब्बास साहब वो भी नहीं थे। तो उसकी वजह से कल ये काम हो नहीं सका। आज जब सुबह वकला आए यहाँ पर PTI के, और PTI के वकला जब आए तो उन्होंने आके जो रोपकार वगैरह इशू करवाने के लिए पहले ज़मानती में चल के थे, क्योंकि इसके ऊपर था ये कि जज साहब ने कहा था 10 लाख रुपए का जो है बॉन्ड्स जो हैं उनके तहत करवाने और 2 श्योरिटीज़ देनी है। तो आज जब हमारी वकला से बात हुई इस बारे में तो उन्होंने बताया कि जो 2 श्योरिटीज़ हैं उसका मतलब है 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने हैं, तो ये 2 मिलियन हो गए टोटल मिला के। तो अब इसके अंदर एक प्रोसीजर ये होता है कि या तो आप जो है वो कैश जमा करवा देते हैं। कैश के अंदर ये होता है कि आपको स्टेट बैंक के थ्रू लेटर लेना पड़ता है और उस लेटर के अंदर टाइम लगता है, और फिर जब आप रिहा हो जाते हैं इवेंचुअली केस से, तो वो जो बेल बॉन्ड्स होते हैं वो वापस लेने के लिए भी कैश का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसके ऊपर किया ये जाता है मोस्टली जो अदालतों के अंदर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन वगैरह जो होती है उसके फ़र्द या ज़मीन के पेपर वगैरह हैं वो आके और अदालत के अंदर सबमिट करवा देते हैं कि ये मेरे नाम का। तो PTI के एक वकील हैं तारिक महमूद नून साहब, उन्होंने फिर जो थे ये फ़र्द जमा करवाए 10-10 लाख रुपए के अपनी ज़मीनों के। अब इसका एक और रूल भी ये होता है कि जो फ़र्द निकाले जाएँ वो उसी ऑर्डर है उसके बाद के फ़र्द निकाले जाएँ ताकि जो फ़र्द हों वो फ्रेश हों और उसके अंदर कोई जालसाजी या 2 नंबरियाँ हों। तो खैर वो फ़र्द वगैरह लेकर यहाँ पर आए, उन्होंने जमा करवाए। साथ में जो ज़मानत वाले लोग थे उनका सारा पेपर वर्क किया। एक चीज़ जो टेक्निकल हुई जिसकी वजह से 2 से 3 घंटे लग गए वो ये हो गया क्योंकि ये केस ट्रांसफ़र होकर आया था एहतसाब अदालत से FIA कोर्ट को। अब जो है एक रिमांड पेपर होता है जिसके ऊपर एप्लीकेशन होती है रिमांड की कि इसके ऊपर हमें किसी भी शख्स का रिमांड चाहिए।
अब जितने भी रिमांड थे इस केस के अंदर वो नैब की जो एहतसाब अदालत है वो ले चुकी थी। इसके ऊपर एफआईए ने कोई रिमांड अभी तक नहीं लिया था, मगर चालान था। तो जो रिमांड पेपर होता है उसके ऊपर बेसिकली ऑफेंसेस लिखे हुए होते हैं और वही ऑफेंसेस चालान पेपर के ऊपर होते हैं। तो अब आप ये कहते हैं कि यहाँ से जब वो लेकर जाते हैं और अदालत का ऑफिशियल जो है वो रोपकार लेकर और फिर जाके अडयाला जेल के अंदर देता है। ये इस तरह नहीं होता मामला कि अगर मेरा है तो मैं खुद ही या मेरे दोस्त वकील जो रोपकार लेकर जाके दे दें, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है अदालत का। तो उसके ऊपर फिर जो था वो थोड़ा सा हुआ कि ऑफेंसेस वही लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रिमांड पेपर के ऊपर और यहाँ पे कुछ और हुआ तो मसला हो जाएगा और टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो बन जाएंगे। तो एनीवेज वो जो है वो सॉर्ट आउट हो गए और वो जो चालान था उसी के ऊपर से ऑफेंसेस देख के रोपकार के ऊपर के जज साहब ने साइन किए। नॉर्मली होता इस तरह है कि जो अदालत का कारिंदा जाता है या जो स्टाफ वर्कर जाता है अदालत का अडयाला जेल के अंदर, उसको कोर्ट टाइम्स के बाद भेजा जाता है, यानी 2:30 3:30 बजे। मगर जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने ये लेवरेज दी कि आप इसको अभी ले जाएं। तो गालबन 12:30 पौने 1 बजे ये लोग जो हैं वो कोर्ट स्टाफ का जो बंदा था उसको लेकर वहाँ पर चले गया। और अब देखना ये है कि वहाँ जाके अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता तो बुशरा बीबी की शाम तक जो है वो नॉर्मली जो ज़मानतें होती हैं या जो लोग बाहर निकलते हैं रिलीज़ किए जाते हैं वो मगरिब के असर से मगरिब के दरमियान होता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक लेंथी पेपर वर्क होता है और पूरा प्रोसीजर होता है। और यहाँ से है भी तकरीबन 45 मिनट्स या 1 घंटे की मुसाफत पे जो अडयाला जेल है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी, कल एक दोस्त ने पूछा था कि ये जो ज़मानती मचलके हैं इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा 1 मिलियन या 2 मिलियन क्यों रखी गई है। इसके ऊपर एक बात ये थी कि जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं या दूसरे तरह के ऑफेंसेस होते हैं उनके ऊपर 10,000 20,000 50,000 तक के कचहरी की तरफ से जो है या बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 1 लाख रुपए, क्योंकि जो ज़मानत के जो बॉन्ड जमा करवाते हैं इसका ये मकसद होता है कि बंदा जो है वो एक एश्योरिटी होती है कि ये वापस आएगा अदालत के अंदर और ट्रायल से या केस से नहीं भागेगा। बट जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा रखी जाती है। जिस तरह नैब के केसेस हो गए, एफआईए के केसेस हो गए, तो इसके अंदर 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन और 5-5 मिलियन तक के भी जो बॉन्ड्स हैं वो जो है वो कोर्ट सेट करती है। अब तीसरी खबर हमारे पास ये थी, ये तो हो गया और अब देखना है वहाँ पे उनकी जमानत। यहाँ पे एक बड़ा और भी ड्रामा हुआ कि एक वो स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम के पी, वो यहाँ पर आई और उन्होंने आउट ऑफ नो हेरा के जो वकला वगैरह काम कर रहे थे इसके ऊपर और उन सबको टेक ओवर करने की कोशिश की। उन्होंने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया, तो वो थोड़ा सा जो ड्रामा है, खैर ये हर पार्टी के अंदर होता है, ये ड्रामा तो यहाँ पे चलता ही रहा। वो अलग बात है। उसके बाद जो तीसरी बात ये थी कि एक यहाँ पे एप्लीकेशंस आई हुई हैं केपी गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट लोगों की तरफ से कि जब ये 4 अक्टूबर का वो आया था जो रैली या प्रोसेशन जो जुलूस आया था, उसके साथ कुछ चीज़ें जो थी वो कन्फिस्केट कर ली गई थी। अभी उसके अंदर से एक यूटोंग बस जो होती है, बड़ी जो फुल सीटर बस होती है, वो यूटोंग बस जो है वो तो हवाले कर दी गई है, उसकी सुपरदारी हो गई है। अब एक एप्लीकेशन आई हुई है, कल के लिए लगी हुई है 3 एप्लीकेशंस। एक आपको बारी बारी बता देते हैं। एक केपी गवर्नमेंट वेलफेयर फंड जो है उनकी लीगल टीम के बंदे आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा डाला वहाँ पर था और वो पुलिस ने बंद कर दिया था, तो वो वीगो डाला डबल कैबिन कार्बन वीगो डाले के कहते हैं, वाइट कलर का डबल कैबिन है, उसकी सुपरदारी चाहिए। फिर दूसरी एक और वीगो डाले की है, वो किसी प्राइवेट आदमी का, उसने ये लिखा हुआ है कि ये मेरे नाम पे है और मेरा दोस्त मेरे से बोरो करके गया था और ये पकड़ा गया तो मैं इसका मालिक हूँ और ये मुझे दे दे। साथ में एक क्रेन है हीनो की, लो बेड क्रेन गालवानों से कहते हैं, हीनो का कोई 91 मॉडल है, उसकी भी एक एप्लीकेशन आई हुई है और उसके जो ओरिजिनल ओनर जो है उन्होंने कहा जी कि ये मेरे नाम पर है और ये उस दिन यहाँ से पुलिस ने पकड़ ली थी तो ये भी मुझे दे दें। अब कहा यही जा रहा है और पता यही चल रहा है कि जो चीज़ें पकड़ी गई थी, ये जो वहाँ से जुलूस आ रहा था ये उसी के अंदर से पकड़ी गई थी। तो एक ये भी इसके अंदर एक चीज़ है और कल समात होगी और उसकी सुपरदारी जो है वो दे दी जाएगी। तो आज तो जो हमारा फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स है यहाँ से यही 3 बड़ी खबरें थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं और काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात भी हो जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरी बात कि फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि मैं और आप हमने इकट्ठे ही सीखना है और इकट्ठे ही चलना है। मेरा ये है कि मेरी जॉब यहाँ पर होती है तो मे भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पता है मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो पूछ के सीख के जो भी हमारे आपस के अंदर मामलात होंगे वो हम उनको सेटल कर लेंगे और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी लाजमी पूछिएगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।